तो जैसे मैंने बात किया है आप सभी लोगों को, सबसे पहले हम अलंकार बताएंगे। देखो, संगीत सीखने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होते हैं अलंकार। हमारे स्वर जितने अच्छे होंगे उतना हम किसी भी चीज़ पर कमांड कर सकते हैं, क्योंकि संगीत जो होता है वो स्वर पर सबसे पहले निर्भर करता है। तो हमें सबसे पहले स्वरों पर ध्यान देना है कि कौन सा स्वर है, कोमल स्वर है कि शुद्ध स्वर है कि तीव्र स्वर है। वैसे आज हम जानकारी देना चाहते हैं सबसे पहले कि स्वर के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः आप सभी लोगों को, जैसा कि मेरे पुराने बच्चे हैं उनको सभी को मालूम है कि स्वर मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं और कोमल, शुद्ध, तीव्र सभी को मिला के कुल 12 स्वर माने गए हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि स्वर को पहले समझना है, स्वर किस लिए बना है और कौन से स्वर का क्या स्थान होता है, क्या भूमिका होती है। ये कई सारी बातें हमको पहले समझनी है। स्वर के विषय में जानकारी बताएंगे और धीरे धीरे हम रेगुलर आप लोगों को वीडियो पहुंचते रहेंगे, आप लोग वीडियो देखते रहेंगे और उनके विषय में जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कुछ थ्योरी क्लासेस के विषय में, उसके बाद फिर हम अलंकार बताएंगे और अलंकार के बाद फिर आपकी बंदिशें, ये कई सारी चीज़ें आपको वीडियो के द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप सभी लोग रेगुलर वीडियो को देखें, जो बातें समझ में नहीं आती हैं उनको मुझसे डिस्कस करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक चीज़ को ध्यान से सुनें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्वर के विषय में बात करेंगे। देखो, संगीत की उत्पत्ति नाद से होती है और ये नाद ही आपस में मिलकर श्रुतियों का निर्माण करते हैं और यही श्रुतियाँ आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, स्वर बनाती हैं। तो इसको आप बार बार रिस्टार्ट करके वीडियो को, हमारी बात को सुन सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार अपनी बातें नहीं बता सकता क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। इसलिए मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्वर की उत्पत्ति किससे होती है, नाद से होती है। सबसे पहला जो केंद्र होता है, सबसे पहला जो बिंदु होता है, वो जो यूनिट होती है वो होती है नाद। अब नाद से क्या होता है, नाद से आपके श्रुतियाँ बनती हैं, श्रुतियों से क्या होते हैं, स्वर का निर्माण होता है और स्वर से क्या होता है, आपका राग बनते हैं। जब हम 2, 5 समूहों के स्वरों को, जो हम 5 या 6 या 7 स्वरों के समूहों को हम गाते बजाते हैं आरोह और अवरोह क्रम में, तो वो एक राग बनता है, वो एक सुनने का पैटर्न बनता है, वो एक म्यूजिक बनता है, एक संगीत बनता है। तो ये कई सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप सभी लोग इसको समझिएगा। तो आप सबसे पहले आपकी बात होती है नाद। नाद फिर मैं बात कर चुका हूँ। नाद किसी चीज को आघात करके उत्पन्न होता है। जैसे हम किसी चीज को, जैसे ये हारमोनियम है, इसमें मैंने से आप एक बीट किया तो इसमें एक ध्वनि निकली, तो ये एक नाद हुआ। क्या हुआ, नाद। अब यही जो हारमोनियम है, आप सभी लोग जानते हैं हारमोनियम में रीडें होती हैं। तो रीडों में क्या होता है, ध्वनि के जो वायु के माध्यम से क्या होती है कि वायु के माध्यम से जब हम कंपन करते हैं तो उन रीडों में कंपन होने के कारण ही नाद उत्पन्न होता है और नाद से ही क्या होती है, श्रुति, और श्रुति से स्वर। तो ये बातें आप सभी लोगों को समझना है कि नाद कंपन से उत्पन्न होता है। जब किसी भी चीज़ पर हम आघात करते हैं तो वो क्या करता है, एक स्वर का निर्माण कर देता है, श्रुतियों के द्वारा स्वर का निर्माण कर देता है। तो ये बातें आपको समझना है, जानना है और आपको ये समझ लेना है कि स्वर को समझने से पहले हमें श्रुतियाँ सही करनी पड़ेगी। तो देखो, श्रुति कैसे सही होती हैं। श्रुति के लिए क्या होता है, हम बड़ा ख्याल जिसे गाते हैं, तो आप शास्त्रीय संगीत में बड़ा ख्याल गाते हैं, तो बड़ा ख्याल में क्या होता है, हर एक स्वर को कई बार हम क्या करते हैं, काफ़ी देर तक, काफ़ी मतलब लंबा समय में, एक लंबे समय में हम क्या करते हैं, उसके विषय में उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। तो हम उस स्वर को समझते हैं कि नहीं, सा कैसा है, रे कैसा स्वर है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम कहें, रे सा
तो यहाँ पर हम धा और नी सा दोनों को हमने क्या किया है, दोनों को काफ़ी देर तक, काफ़ी थोड़ा लंबा समय लेकर हम इनका वर्णन कर रहे थे। तो जिससे हमें क्या होता है, हम एक स्वर पर थोड़ी देर स्थिर रहें, तो अब इस स्थिरता से हम स्वरों को समझ सकते हैं। इसीलिए शास्त्रीय संगीत के जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को मैं सलाह देता हूँ कि बड़ा ख्याल जरूर गाएं। बड़ा ख्याल और आलाप, जितना आप आलापी करेंगे जिससे आपके स्वरों में गंभीरता उत्पन्न होगी और आप हर एक स्वरों को अच्छे से समझ सकते हैं। हम छोटा ख्याल गाते हैं, छोटा ख्याल में हम जब द्रुत लय में होते हैं, इसलिए हमको हर एक स्वर की ज़्यादा जानकारी नहीं मालूम होती है, श्रुतियों के विषय में नहीं जानकारियाँ होती हैं। लेकिन जब हम बड़ा ख्याल गाते हैं तो हमें श्रुतियों को देखा जा सकता है, उनकी श्रुति को सुन सकते हैं कि नहीं उनकी श्रुति किस प्रकार। तो आइए इस कई सारी बातें हैं जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं, नाद के विषय में हमने जाना। नाद कंपन से उत्पन्न होता है और ये नाद ही क्या करते हैं, श्रुति का निर्माण करते हैं। श्रुति क्या होती है, श्रुति स्वर की छोटी इकाई होती है और यही श्रुतियाँ, जब कई सारी श्रुति आपस में मिलती हैं तो वो क्या करते हैं, स्वर का निर्माण करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई हैं आप सभी लोगों को। मैं ये वीडियो पहले 1 मिनट में भेज देता हूँ, उसके बाद तब हम अलंकार स्टार्ट करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो अलंकार का है। इसलिए सबसे पहले हमने क्या क्या जाना, स्वर के विषय में जाना, नाद के विषय में जाना, और सबसे पहले ये बात है कि नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर। तो नाद क्या है, कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है जिससे हम नाद कहते हैं। और जो आपके श्रुति होती है, श्रुति किससे उत्पन्न होती है, नाद से ही उत्पन्न होती है। और जब यही कई सारी श्रुतियाँ आपस में मिल जाती हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, स्वर का निर्माण करते हैं। और जब कई सारे स्वर आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, राग का निर्माण करते हैं। तो ये कई सारी बातें आज हमने बताई और इसको मैं पहले सेंड कर देता हूँ आप लोगों को, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप बार बार वीडियो रिस्टार्ट करके भी समझ सकते हैं। और दूसरे पैटर्न में अब जो मेरा अगला पैटर्न है उसमें मैं आप सभी लोगों को अलंकार बताऊंगा। तो अलंकार के सबसे पहले आपका एक पैटर्न में मैंने अपनी जानकारी दी आप लोगों की किस प्रकार से मेरी क्लास होनी है, और दूसरे पैटर्न में मैंने आपको नाद, श्रुति और स्वर के विषय में बताया। और फिर इसी तरीके से मैं आपको आज मैं अलंकार बताऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे हम आपको थ्योरी क्लासेस और छोटा ख्याल सारी चीज़ें आपको हम व्हाट्सएप के द्वारा ही भेज सकते हैं, जिससे आप लोगों को बार बार करके रीस्टार्ट करके आप लोग सुन सकें। धन्यवाद।